हीर रांझा, लैला मजनू, शेरी फरहाद जैसी बहुत सारी ऐतिहासिक जोड़ियां हैं प्रेमी प्रेमिकाओं की, जिनकी प्रेम कहानी आपने सुनी भी होंगी, किताबों में भी और बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा। फिल्मों की बात हम करें तो मुगले आजम से लेकर के हीर रांझा, नीलकमल, एक दूजे के लिए, लव स्टोरी, मैंने प्यार किया जैसी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि इस तरह की प्रेम कहानियों को चित्रित करती आई हैं, जिन्हें लोगों ने पसंद भी किया। ये वो फिल्में हैं जो कि युवा दर्शकों के दिलों में असर करती रही हैं, उसका असर समाज में भी समय समय पर देखने को मिला है। लेकिन आज हम जिस लव स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं वो इन सब से अलग है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कई मामलों में जात पात और कभी कभी अमीरी गरीबी, ये दो ऐसे फैक्ट हैं जिसकी वजह से युवाओं की प्रेम कहानियां मुकम्मल नहीं हो पाती और समाज की जो दीवारें हैं प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होने नहीं देता। आज भी इन समस्याओं से ये युवा जूझ रहे हैं, लेकिन समय है, समय का चक्र है, न समाज अपने आप को बदल पा रहा है, न युवा दिल अपने आप को बदल पा रहे हैं। आज भी जगह जगह इस किस्म की प्रेम कथाएं सुनने को मिल रही हैं, जिनका अंजाम समय से पहले कई बार बहुत बुरा होता है। ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र के नांदेड़ में घटी पिछले दिनों। ऊंच नीच की जो जाति का अंतर है, जिसने दो युवा दिलों को मिलने नहीं दिया। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गए। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि नांदेड़ में आंचल और सक्षम नाम के दो युवक, आंचल जिसकी उम्र 18 साल, सक्षम जिसकी उम्र 17 साल थी, इन दोनों के बीच में एक प्रेम हो गया। वजह थी आंचल के भाइयों से सक्षम की दोस्ती थी, सक्षम का आंचल घर में आना जाना था। इस बीच में जान पहचान कब मोहब्बत में बदल गई, कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। लगभग 3 साल तक दोनों के बीच में प्रेम की जो भावना है वो लगातार पनपती रही और लुका छिपी दोनों मिलते रहे। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं चुकते। आखिरकार 3 साल बाद जब आंचल 21 साल की हुई और सक्षम 20 साल का, यह रहस्य खुल गया। दोनों के बीच में प्रेम है और दोनों आपस में छुप छुप कर मिलते हैं। क्योंकि सक्षम छोटी जाति का था, इसलिए आंचल के घर परिवार वालों को ये रिश्ता नागवार गुजरा। उन्होंने बेटी को समझाने का प्रयास किया, भाइयों ने भी अपनी बहन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और उसने साफ कह दिया घर वालों को कि वह अगर विवाह करेगी तो सक्षम से ही करेगी। इस बात को सुनकर आंचल के भाइयों को और पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सक्षम को पकड़कर उसकी अच्छी खासी न सिर्फ पिटाई कर दी बल्कि उसके सर पे गोली भी मार दी। इस हादसे में सक्षम की मौत हो गई और जैसे ही ये खबर आंचल को पता लगी, वह सदमे में आ गई। पोस्टमार्टम के बाद जिस समय अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, उस समय आंचल अपने घर से निकलती है और सीधा सक्षम के घर पहुंचती है। वहाँ मौजूद भीड़ उनको देखकर सकते में आ जाती है कि लड़की यहाँ से अचानक क्यों आ गई। लेकिन वहाँ जो कुछ भी उसने किया उसे देखकर आसपास के लोग भी अचंभित रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए, क्या आज भी इस तरह का प्यार होता है। दरअसल में दोस्तों हुआ ये कि आंचल ने वहां जाकर के अपने प्रेमी का जो मृतदेह का शव था, उसके शरीर पर जाके पहले उसने अपने हाथों से हल्दी लगाई और उसके बाद शरीर पर हल्दी लगाने के बाद उसने अपनी मांग में सिंदूर भर लिया और सबके सामने उसने कहा, लो आज हमारी शादी हो गई, हमारा प्यार जीत गया, मेरे भाई और पिता हार गए। और इतना करके उसने ऐलान किया कि मैं आजीवन सक्षम के घर में रहूंगी, उसकी पत्नी बन के रहूंगी, अपना पूरा जीवन उसकी याद में बिता दूंगी। उसने सार्वजनिक रूप से यह भी मांग की, सक्षम की मौत के जिम्मेदार जो भी लोग हों उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। वो जय भीम वाला है, हम हिंदू हैं, इसीलिए उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। बात किया था सवेरे कि बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो ये सब कब पता चला? दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया था। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार
वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, लेकिन ज़बरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुँह दिखाऊंगा। वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। BSc फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। MPD के केस में ऐसा कुछ नहीं था। जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेले कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गई। शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा के बहुत रिस्पेक्ट करता था। पुलिस को जैसे ही इस घटना की खबर चली, आनंद फानंद में आंचल के भाई हिमेश, साहिल और पिता गजानन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और जो कानूनी सिस्टम है उसके हिसाब से उन्होंने पुलिस जब्ती कार्रवाई शुरू कर दी है। मच्छी मार्केट में रहने वाला सक्षम गौतम ताटे, इसको कुछ लोगों ने आके पहलवान टी हाउस के बाजू में सर पे पत्थर डाल के मार दिए। तो उसका गुना दाखिल कल हुआ पुलिस स्टेशन को। उसमें से उसके 6 आरोपी हमने अटक किए हैं और उनका आज PCR 3 दिन का मिला है और उसका डिटेल तपास अभी चालू है। नांदेड़ में जिस तरह से आंचल ने अपने प्रेमी सक्षम की पार्थिव देह के साथ हल्दी लगाकर जिस तरह से विवाह किया, मांग भरी अपनी, उसको देख करके आसपास वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आई और सब ये सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या आज के इस स्वार्थी दुनिया में इस किस्म का प्यार अभी भी बाकी है। बहरहाल आंचल के इस काम ने गाँव वालों को, समाज वालों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक 20 साल के युवक का क्या दोष था। सिर्फ यही तो दोष था कि उसने प्यार किया था, और समाज आखिर कब इन सब चीजों से मुक्त होगा। जात पात और अमीर गरीबी के दीवारें हैं, जो बंधन है, उनसे कब मुक्त होगा। कब ये संसार जात पात की दीवार गिराकर दो प्यार करने वाले लोगों को मिलाने की पहल करेगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आज की स्वार्थी दुनिया में इस किस्म के प्यार से संबंधित हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे ऐसी किसी अलग थलग खबर के साथ या किसी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।